क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने 15 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था और ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 मैथ्स 6/6/2025 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है सभी आरआरबी एग्जाम के लिए, जो भी आपके आरआरबी के एग्जाम आने वाले हैं उस सभी आरआरबी एग्जाम के लिए है, क्योंकि जो पेपर करवाती है आरआरबी का वो टी सेट अपने पैटर्न को रिपीट करती है और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा गया है और कैसे आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि अच्छे अपनी आय का 40%, ठीक है, 40% खर्च करता है। यदि वह रुपए 24,000 बचाता है तो उसकी आय रुपए में कितनी होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसकी आय अपने आप में 100% होती है, तो 100% में उन्होंने 40% खर्च कर लिया तो कितना बचा 60%, और यही 60% किसके बराबर है 24,000 के, किसके बराबर है 24,000 के, ठीक है। अब आपको वापिस से उसकी आय कितनी होगी आपको बताना है, यानी 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो करना क्या है, 0 0 से कैंसिल, ठीक है, और 6 चौक के 24, ठीक है, यानी ये 400 हो गया। तो बस 100 में कितना का 400 का मल्टीप्लाई, तो यानी कितना हो जाएगा 40,000। 40,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो उसकी आय कितनी होगी, वो आपका कितनी होगी 40,000 होगी। तो ये इसका राइट सॉल्यूशन हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा से ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है टीसीएस ने एक नया क्वेश्चन बनाया है और ये 2-3 बार भी रिपीट किया है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए कहा क्या है कि जब 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक x जोड़ा जाता है, प्रत्येक x में जोड़ा जाए, जो x की वैल्यू आएगी उसमें जोड़ा जाता है, तो इस क्रम प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। यानी कहने का मतलब ये है, ये 22/26 इक्वल 19/21 ये है। तो जब जो भी x की वैल्यू आएगी इसमें अगर जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब ये, तो यदि 2x इतना है तो y इज ग्रेटर देन 0, तो y का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो बस करना क्या है, पहले x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे लगाने का तरीका है इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक कैसे तैयार किया है, ठीक है। देखिए y की x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले करना क्या 22 और ये 26, उसके बाद कितना है 19 और 21, तो हम इसका डिफरेंट निकालते हैं। तो डिफरेंट निकाले तो हमारे पास यानी 4 आया और यहाँ पे कितना आया 2 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितना आएगी, ठीक है, 19 चौक 76 और 5 गुना 44, और ये डिफरेंट से हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 32/2, यानी ये कितना हुआ 16। तो x की वैल्यू एक बार हम +16 लेकर चलेंगे और एक बार हम -16 लेकर चलेंगे। जैसे अगर हम +16 लेकर चलें तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 2 1 3, इसमें जोड़ेंगे नहीं क्योंकि x जोड़ा जा रहा है, और फिर 6 6 12 और 2 1 3 1 4, और इसमें भी जोड़ें 9 6 15 हुआ, ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए 1 1 2 1 3 होगा ना, ये 35 और 21 में 16 यानी 6 1 7 हुआ, 2 1 3 2 1 3, क्या ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, यानी x का इक्वल जो है आपका 16 ये गलत हो जाएगा क्योंकि रेशियो तो बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लेकर नहीं चलेंगे। अब हम -16 लेकर चलेंगे, तो -16 यानी 22 -16 और 26 -16 इक्वल 19 -16/21 -16। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यानी 6 यहाँ पे हो जाएगा और 10 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी 5। तो देख रहे हैं 2 3 6 2 2 5 10, तो ये तो बराबर हो गए ना, यानी x इक्वल -16, इसी को आपको लेकर चलना है क्योंकि इसी से तो रेशियो बराबर हुए हैं। तो बस करना क्या है, बस वैल्यू रखना है, यानी 2 × -16 करेंगे
यहाँ पे 2 इंटू -16 यानी -32 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यानी 4 इंटू -16, 16 चौक के कितना होगा 64 -16, और -16 और -8 यानी -72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -20। भाई x की वैल्यू यहाँ -16 हमने पुट किया है तो यहाँ पर इतना आया है। अब ये कितना होगा y² इक्वल 72 और इक्वल 32। अब y की वैल्यू केवल निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम अगर हम देखें, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 12 छक 72, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 8 4 जा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमको कुल मिलाकर स्क्वायर रूट ये y की केवल वैल्यू निकालना है। तो अगर हम 6 को लिखें तो 6 इंटू 2 और इंटू 6, और ये हमारे पास 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 4। अब देखिए ये 6 और ये 6 मिल गया, और ये 2 मिल गया, यानी मेरे भाई कितना आया, ये तो हमारे पास, इसको हटा देंगे, स्क्वायर में है नहीं रूट में, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा और 2 बाहर हुआ और 4 भी बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 बाहर हुआ, ठीक है, एक 6, हाँ ठीक है, सही, 6 दूना 12, 12 चौक 48, यानी y की वैल्यू कितना होगा 48 आ जाएगा। तो बस यही इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो y की वैल्यू कितना आया 48 आया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए दिखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप ट्रिक नहीं पता होगा, ट्रिक से नहीं लगाएंगे तो आपका ये समय खाएगा। कैसे सॉल्व करना है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, इतने दिया है। समकोण त्रिभुज तो हमेशा से आपको पता ये दिया ही है, समकोण त्रिभुज मेरे भाई क्या है, समकोण त्रिभुज तो दिया ही है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये और ये 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेनियस कौन होगा, यानी जो सबसे बिगेस्ट साइड एज प्लस में है तो ये x है, बाकी इधर उधर रख सकते हैं, x -13 हो जाएगा और ये x -26 हो जाएगा। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कौन इसमें से बेस, यानी बेस पता चलेगा, हाइट पता चलेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप ये लगा सकते हैं, या तो आप ट्रिपल्स चेक कर लीजिए। जैसे हमारे पास ट्रिपल, जब भी राइट एंगल की बात हो हम ट्रिपल्स पे जाते हैं, जल्दी सॉल्व होगा। 3 4 5 ये ट्रिपल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं ये 13 का डिफरेंट, यहाँ भी 13 का डिफरेंट, तो यहाँ भी 13 का डिफरेंट है, यानी 13 ये है ही है। ठीक है, ये 13 आपका है ही है। तो अब आपको क्या करना है कि 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 तिया 39 यहाँ हो जाएगा, और 13 चौके 52 यहाँ हो जाएगा, और 13 पच्चीस 65 यहाँ हो जाएगा। यानी इसमें h की वैल्यू कितना आ जाएगा 65, और यहाँ पे 65 में से 13 हटाएंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ जाएगी, यानी 5 में से 3 ये 2, ठीक है, और यानी 5 52 ये हो जाएगा, और बाकी ये कितनी हो जाएगी x की, यानी 65 में से 26। तो ये हमारे पास यानी बेस कितना आ जाएगा, ठीक है, 15 में से 6, ठीक है, यानी 9, और 5 में से 2 यानी 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यही है ना 39 52 65। अब यहाँ पे क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं, एरिया 1/2 बेस
यानी बेस हमारे पास कितना है 39 है और हाइट यानी कितना है 52। ठीक है, अब आपको पता है ये कट जाएगा 26 दूना 52, तो 39 इंटू 26। तो इसमें भी हम यूनिट चेक कर लेंगे, 9 छक 54, तो 54 यानी 4 पे यही बैठा है, बस यही आंसर शीट हो जाएगा 1014। और किसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कितना कितना हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन लगाएं, और ये भी क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से। तो यहाँ पे पूछा क्या है, किसी आंकड़ा का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका इतना है और आंकड़ा का समुच्चय का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर क्या होता है, जो होता है ना 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है। अब मोड आपका दिया ही है कितना है 52.7 और 3 मीडियन यानी मीडियन कितना दिया है 65 और माइनस किसके 2 मीन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मीन इधर लेकर चले आए, सॉल्व करेंगे और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर आप देखें 3 पच्चीस 15, 3 छक 18 19 और ये इतना घटा देंगे। ठीक मेरे भाई, यानी 195 में से कितना घटाना है 52.7, 10 में से 7 जाए 3 हुआ, यहाँ पर 4 में से 2 2 और 9 में से 5 4, 142.3। तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 142 इंटू 3 अपान में कितना आ जाएगा 2, इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 सत्ते 14 हुआ मेरे भाई और 2 के 2 और 71 से एक ही शुरुआत है, तो बस यही यानी पॉइंट ये इसका मीन आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। और इस समय रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन ये नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन लगा है मेरे भाई, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन हमेशा से आपको जब ये वैल्यू पूछा है तो आपको करना क्या है माइनस में a क्यूब प्लस 3, यानी ये हमारे पास क्या है a है। ठीक है, ऐसे दिया रहे मेरे x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल a, तो 1 का 3 पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, तो आपको हमेशा से ये फार्मूला लगाना है, तो यानी 4 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3a यानी 12, यानी ये 64 और 4 यानी 12, 4 2 6 6 1 7, देख रहे हैं 76 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आप देखें क्या दिया है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, एक बेहतरीन क्वेश्चन, और कैसे अटेम्प्ट करना है। यदि किसी अज्ञात संख्या का 3 गुना, तो मान लेते अज्ञात संख्या हमारे पास क्या है x है, x का 3 गुना में से 24 घटाया जाता है तो 258 होता है। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 258 प्लस 24 कितना हो जाएगा 8 4 12 हुआ, अब 5 2 7 1 8, 282, तो x इक्वल कितना होगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27 और 3 चौक के 12, 94 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई ट्राइगोनोमेट्री से एक बेहतरीन क्वेश्चन, और कैसे सॉल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें ट्राइगोनोमेट्री से। अच्छा इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। चलिए करा यदि tan थीटा इक्वल 7/8 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई ये आपने छोटे क्लासों में कह सकते हैं 9 10th में पढ़ा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, और ये किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अभी तो ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये कॉट थीटा है जैसे वैसे यहाँ पे चिपका देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है आइडेंटिटीज में किसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और ये कॉट थीटा जैसे वैसे। तो ये देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के, और अपान में कितना है कॉट थीटा, ये इससे कैंसिल, तो ये कॉट थीटा हो गया। अब हमारे पास tan थीटा इक्वल 7/8, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, तो ये tan थीटा 7/8 है, तो 8/7, तो 8/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8/7। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करें मेरे भाई ट्रेपेजियम से। कह रहा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC समानांतर क्या है AD तथा AC इक्वल CD है। यदि एंगल ABC इक्वल 69 डिग्री तथा एंगल BAC इक्वल 23 डिग्री, तो एंगल ACD की माप ज्ञात कीजिए। पहले ट्रेपेजियम बनाएं, कुल मिलाकर ये, तो ये हमारे पास AD है, और ठीक है, और इधर हमारे पास कुल मिलाकर के ये BC है, ठीक है, कुल मिलाकर के ऐसे इनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेपेजियम इस तरीके से लगना चाहिए, रुक जाइए थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, यानी ये हमारे पास कितना हुआ BC हुआ, और ठीक है, तो इसको ऐसे मिलान कर दें और इसको ऐसे, तो ये इसमें हो जाएगा और ये इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास BC हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ AD, और ये दोनों आपस में क्या है समानांतर। कह रहा AC इक्वल CD, तो ये हमको ऐसे एक क्या करना पड़ेगा डायगोनल खींचना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर होगा इसके बराबर। और यदि एंगल ABC 69 डिग्री, ABC यानी ये 69 डिग्री, और एंगल BAC यानी BAC ये वाला 23 डिग्री, तो एंगल ACD की माप ज्ञात कीजिए, यानी ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। अब मेरे भाई जैसे ये है और ये है, इसमें कोई ऐसे दो समानांतर रेखाएं हैं और इसको कोई एक रेखा कट कर रही है, तो मेरे भाई इनका जो सम होता है ना 180 डिग्री होता है, तो 23 और 69, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के एक एंगल ये और ये, यानी हमारे पास 23 और प्लस 69 और ये वाला जो बच रहा है यानी CAD इक्वल कितना हो जाएगा 180, इसको जोड़िए 9 3 12 और 6 2 8 1 9, प्लस एंगल CAD इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। तो CAD 180 में से 92 हटा दें, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 8, यानी ये कितना आ जाएगा 88 डिग्री, ये 88 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 88 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारे पास पूछा है, तो 88 और 88, तो ये कितना हो जाएगा 4 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो बस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक मेरे भाई, ये देखिए फेवरेट क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड के बाद ये भी फेवरेट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना। देखिए 10 परीक्षणों का यहाँ पर दिया है ना, 10 परीक्षणों का औसत 40 से बाद में पता चला कि परीक्षण 50 के स्थान पर 33 पढ़ लिया, तो 50 माइनस 30 यानी 17 हमने कम पढ़ा, 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया, ठीक है 33 पढ़ लिया, सही औसत क्या होगा, तो कुल मिलाकर कितने मेरे भाई औसत 40 है और ये 17, तो 17 हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा प्लस 1.7, यानी 41.7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ये सही हो जाएगा। अब जो आपने कम पढ़ा है उसी में आपको 10 से डिवाइड करना है, बाकी ये तो सही है, सब 10 परीक्षणों का औसत खुद ही कहा है 40 है,
तो बस ये वाला करके इसमें ऐड करेंगे तो सही औसत कितना आ जाएगा 41.7 आपका आंसर शीट आ जाएगा। नेक्स्ट लगाते हैं मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अब कह रहा है यदि x और 272 के बीच का माध्यानुपात इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा से पता है ना ए बी माध्यानुपात क्या होता है, रूट में ए बी, और ये किसके बराबर है 68 के। तो यानी x इंटू 272 इक्वल कितना हो जाएगा 68। तो ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 68 इंटू 68। और ये कर देख रहे हैं 4 बार में कैंसिल हो रहा है, ये इससे 17 चौक 68। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 17। 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते नेक्स्ट पे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया टाइम एंड वर्क से। कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी किसी काम को 25 दिन में और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 25 दिन और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क जो इनका क्या होगा 25 गुणे 18। ए अकेले 4 दिन काम करता है तो पहले ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ए और बी दोनों की, ठीक है। यानी 25 हटेगा 8, यहाँ से 18 हटेगा 25, ठीक है। ए अकेले 4 दिन काम करता है, ए की एक दिन की इफिशियंसी 18 है, तो 4 दिन के 18 चौक 72, फिर काम छोड़ देता है और शेष काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये कितना 25 गुणे 18 कितना होता है 25 गुणे 18, ठीक है 390, ठीक है। और 390 में से 72 हटाएं, 10 में से 2 8, और यहाँ पे कितना बचा 318, यानी ये 318 काम शेष बचा है। अब किससे करवा रहा है बी से, तो बी एक दिन की एफिशिएंसी 25 है, तो बस 318 में 25 से डिवाइड करेंगे तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये आंसर आ जाएगा, ठीक है 15 इंटू 3/15, ठीक है। इतना डेज में वो बी काम कर लेगा, ठीक है। राइट आंसर ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 27 का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन देखें और कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्या होता है मेरे भाई 3 की पावर 6 होता है, 3 की पावर 6 करेंगे 729 आ जाएगा। और ये क्या होता है मेरे भाई 2 की पावर 16 होता है, और ये मेरे भाई 18 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये क्या होता है 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई 3 प्लस, इसको और सॉल्व करेंगे और बाकी ये 18 और यहाँ पे 42 चिपका देंगे जैसे वैसे, और ये 4 चौके 16, 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, प्लस 18 प्लस 42, ठीक है। तो 8 2 10, 6 16 3 19, तो 9 किसके जगह बस इसी जगह चिपका है, तो 79 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि उस सबसे लंबे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिससे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है। तो पहले एक घन बना लीजिए, ठीक है इस टाइप से, और ये 8 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है किनारे वाले घन से काटा जाता है, ठीक। अब इसी में आपके क्या हमारे पास यहाँ पे मेरे भाई क्या है एक शंकु रखा गया है इस टाइप का, ये इसी में है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा यानी
कोन का जो रेडियस हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, यानी इसकी जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, हाइट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब कहा क्या है, लंबवृत्तीय शंकु आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस यही लगा दीजिए। 1/3 पाई 22/7 और आर कितना 4 × 4 हो जाएगा और एच कितना है 8। कुल मिलाकर के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 22 ये हुआ और 4 चौक की 16 और ये 8, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17 और 16/21। चलिए इसको सॉल्व करें। 176 और इंटू 16 आराम से मल्टीप्लाई, 36 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा और 6 के 6 4 10, 1 6 के 6 ये और ये 6 हुआ, 6 5 11 और ये 8 हो जाएगा, 28 और 16 और 28 और 16/21। अब इसी को कट करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, ठीक है, इसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलाकर ये 1, ठीक है, 8 में से 1 7 ये कटा, 21 दूना 42 और 21 तियां, ठीक है, 21 दूना 42, 21 तियां कितना होगा 63 और अभी और करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 में से 3 यानी 8 ये कैंसिल और यहाँ 16, 4 बार ले जाए, 4 के 4 दूना 8, हाँ 134 मेरी भाई 134 वाला जो शुरुआत हुआ है, तो इसका जो 134/2/21 सेंटीमीटर यही इसका वैल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक मेरे भाई 29। चलिए ये क्वेश्चन लगाए मेरे भाई, इसमें आपको करना क्या है, केवल आपको ऐड करना है और ज्यादा ट्रिक के चक्कर में गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा है तो ऐड भी कर सकते हैं, 9 9 4 13 और 7 20 20 7 27 3 30 30 1 31 और 8 39 9 3 2 5 4 9 6 15 5 20 20 3 23 23 3 26 और 7 7 6 13 33 और 9 कितना हो जाएगा 33 और 9, ठीक है, 33 और 9 कितना होगा 9 3 12, ठीक है, 42 और 42 और 3 45 और कितना समांतर मात्र कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो संख्या कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 से 9 5 45 9 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर, और ये क्वेश्चन मेरे भाई फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी आरआरबी के एग्जाम में। एक्स वाई जेड के अनुपात में है, धनराशि का निवेश किया, वर्ष के अंत में इतना लाभवत, करना क्या है एक्स वाई और जेड 6:59 और रेशियो 41, ठीक है, और इनका सम मेरे भाई पहले 106 हो जाएगा और 106 किसके बराबर 3180 के बराबर, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, यानी यहां पे, ठीक है, यहाँ पे 106 बराबर इतने के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 3180 में 106 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलो हम 2 से कैंसिल, 2 पंचे 10 2 तिहाई 6,
और 2 के 2 हुआ, 2 पंचे 10 और 2 9 18, 159 और ये अपॉन 53। ठीक है, और मुझे लग रहा है ऐसे कि ये 53 कितने बार जाएगा ये, ठीक है, 30 बार में। ठीक है, 300 पंक्ति आई, ठीक है, 300 हुआ और ये 0, 3 3 जा 9, 3 5 15, देख रहे हैं, यानी ये 30। ठीक है, तो 1 बराबर 30 के। अब कह रहा वाई तथा जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना मेरे भाई, यानी 8 18, और बस 18 में 30 का मल्टीप्लाई, 18 3 54, 540, 540 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ये शिफ्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में।